दोस्तों, आज हम खड़े हैं उत्तराखंड में काशीपुर शहर में। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना एक मंदिर मौजूद है। हिंदू धर्म का एक चैती मेले के नाम से बहुत बड़ा एक मेला लगता है साल में एक बार। तो दोस्तों, मैं अनोखे मंजर से आपका दोस्त अखलाक मेहरबान। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मंदिर जिसका निर्माण भारत के एक बहुत बड़े बादशाह जिसका नाम औरंगजेब था, औरंगजेब ने वो मंदिर बनवाया था। यही वो मंदिर है जो औरंगजेब ने बनवाया था। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, अब हम आपकी बात यहाँ कराने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो मुख्य पंडित विकास कुमार अग्निहोत्री जी हैं, जो कि यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, माने जाते हैं। तो मैं उनसे आपकी बात कराने वाला हूँ। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हाँ जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ पंडित जी इस मंदिर के इतिहास के बारे में। क्या ये मंदिर, मैंने जो सुना है, जो भी सुना है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन वो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ और अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, किसके द्वारा कराया गया और उसकी वजह क्या है और विशेषता क्या है? देखिए, जो माँ भगवती बाल सुंदरी का जो स्थान है वह काशीपुर नहीं, कुमाऊं नहीं, उत्तराखंड नहीं, अभी तो पूरे हिंदुस्तान से जो है व्यक्ति यहाँ माता जी के दर्शन को आते हैं और बड़ी आस्था और विश्वास के साथ माता जी के यहाँ आकर के नतमस्तक होते हैं और माता जी के यहाँ आके मन्नतें मांगते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जो यहाँ इतिहास रहा है, किंवदंती यह है कि माँ भगवती सती की बाईं भुजा इस स्थान में गिरी है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक स्थान है। और शक्तिपीठ स्थानों की विशेषता ये रहती है कि वहाँ पे भगवती का जो खंडित अंग है, उस अंग का ही पूजन होता है। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ ये है, यहाँ चैत्र मास में नवरात्रों के उपलक्ष्य में एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण माता जी के दर्शनों को आते हैं। जिसको चैती के मेले के नाम से जाना जाता है। चैती के नाम से जाना जाता है। ये वर्ष में एक बार लगता है। हाँ, ये वर्ष में चैत्र के नवरात्रों में जो है लगता है। अच्छा। और उसी दौरान यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण माता जी के दर्शनों को आते हैं। जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस मंदिर का निर्माण कितने समय पहले और किसके द्वारा कराया गया? देखिए, जो माँ भगवती बाल सुंदरी का जो ये मंदिर है, किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि ये जो पूरा क्षेत्र था चंद्रवंशी राजाओं के क्षेत्र में था। लेकिन वर्तमान उस समय दौरान बताते हैं, किंवदंती ये है कि यहाँ पे जो है क्रूर और कट्टर शासक औरंगजेब के द्वारा यहाँ शासन चल रहा था और उस दौरान विशेष तौर से वो मंदिरों को तुड़वाने का कार्य जोरों पे चल रहा था। लेकिन जब यहाँ हमारे फोर फादर, क्योंकि चारों धाम की यात्रा का निकास द्वार बताया जाता है काशीपुर ही हुआ करता था। प्रवेश द्वार ऋषिकेश हरिद्वार और निकास द्वार काशीपुर हुआ करता था। दोनों सागर में आकर के इस यात्रा का समापन हुआ करता था। तो जो हमारे फोर फादर जब चारों धाम की यात्रा करके यहाँ आए और माता जी का जो प्राचीन मठ है, जो अंदर आप देखेंगे जो मठ है जहाँ पे भगवती की बाईं भुजा गिरी है, उस मठ को देखा और उसको भी देखा कि झाड़ियों में दुबका हुआ है। अच्छा। तो जब यहाँ अगले दिन उन्होंने भगवती की यहाँ रात में रुक के साधना करी और देखा कि सुबह जब यहाँ के कुमाऊं नरेश यहाँ भगवती की पूजा करने आए और पूजा करने के बाद उन्होंने फिर ये जो मंदिरों को झाड़ी में कर दिया। तो उन्होंने प्रश्न करा कि भगवती का ऐसा शक्तिपीठ होने के बाद आप ऐसे पूजा क्यों कर रहे हो और मंदिर को क्यों आप ढक के जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए वर्तमान समय में जो शासन है वो औरंगजेब का चल रहा है और औरंगजेब के बारे में इतिहास पता ही है आपको कि वो जैसी जानकारी मिलती है वो मंदिरों को तोड़वा देता है। अच्छा। अब भगवती के साधक थे और एक दिन वहाँ रुके, उन्होंने भगवती की साधना करी और अगले दिन जब राजा कुमाऊं नरेश यहाँ आए, उन्होंने कहा आप जाइए और औरंगजेब से मंदिर के लिए अनुमति लेके आइए। अच्छा। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति जो मंदिर तोड़वा रहा, आप उससे मंदिर के जीर्णोद्धार की बात करने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने, आप जाइए, भगवती का आदेश है। वो जाते हैं और जाने के बाद औरंगजेब के सामने ये बात रखते हैं। तो औरंगजेब स्पष्ट रूप से मना कर देता है कि ऐसा कोई विचार मन में लाइएगा ही मत, क्योंकि मैं तोड़वा रहा हूँ, आप मुझसे मंदिर बनवाने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ से वो निराश होके जो है लौट जाते हैं। लेकिन कुछ समय अंतराल जो है, जो औरंगजेब की बहन थी जिसका नाम जहांआरा बताया जाता है, तो उसका स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया और इतना स्वास्थ्य खराब हुआ कि कहीं से भी कोई हकीम मौलवी कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ जी।
और इतना स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता रहा। ठीक। तो एक दिन स्वप्न में भगवती ने एक बच्ची के रूप में जो है जहारा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि वहाँ उज्जैन, दरअसल में काशीपुर में ये क्षेत्र एक अलग काशीपुर से हटके नगर था, वहाँ ऐसे ऐसे एक भगवती का ऐसे मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। और उस मंदिर के लिए तुम्हारे भाई ने मना करा है, और उस मंदिर का अगर तुम जीर्णोद्धार कराते हो, मत्था टेकते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा। अच्छा। तो ये सपन की बात वो सुबह जो है औरंगजेब को बताती है। अच्छा। तो औरंगजेब भी आश्चर्य में रहता है और अपने जो राजमौलवी हैं, राज्य वैद्य हैं, उनसे इस विषय में निष्कर्ष करते हैं, वार्ता करते हैं और कहते हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ अगर शक्ति है तो शक्ति सब संभव है जी। तो उसने भी कहा अगर हाँ ऐसा है, अगर मेरी बहन का स्वास्थ्य ठीक होता है और तो मैं जरूर जो है मंदिर की स्थापना करूंगा। हाँ, मंदिर का जीर्णोद्धार करूंगा। अच्छा अच्छा। स्थापना तो क्योंकि शक्तिपीठ है, हाँ ये जी, पहले हाँ से जी, स्थापित है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं जरूर जो है भगवती के दर्शनों को भी जाएंगे और यहाँ पे जीर्णोद्धार भी करेंगे। तो उसके बाद भगवती की कृपा से उसके स्वास्थ्य में सुधार होना प्रारंभ हो जाता है, और सुधार प्रारंभ होने के बाद में उसके बाद जब वो स्वस्थ हो जाती है तो वो अपने कारीगर को भेज के इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है कराते हैं। जो आज भी इसकी आकृति आप देखेंगे बिल्कुल मुगल शैली में बनी हुई है। अभी देखेंगे आप स्पष्ट रूप से वो जो है आकृति दिखाई देती है, वो मुगल कालीन है। उसके बाद वो अपनी बहन के साथ माता जी के दर्शनों को भी आए और यहाँ आके नतमस्तक भी हुए। और आज भी इस मंदिर में ये विशेषता है, सभी धर्म के लोग माता जी के आके दर्शन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए, इस मंदिर का इतिहास आज हमने आपके सामने पेश किया, और मेरे मन में भी ये था कि यहाँ काशीपुर शहर है, बहुत बड़ा शहर उत्तराखंड का, और यहाँ पर औरंगजेब द्वारा यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इसी वजह से मेरे मन में यह हुआ, ये खुशी भी हुई, क्या इतना कट्टर शासक औरंगजेब जिसे दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है कि वो मंदिरों को अक्सर तोड़वाया करता था, तो ऐसी कौन सी विशेषता है, ऐसी कौन सी बात उसको पसंद आई या खुशी ऐसी उसके दिल में ऐसी उत्पन्न हुई जो उसने यहाँ काशीपुर के अंदर ये भव्य मंदिर बनवाया। तो आप कितने साल से यहाँ पर, आपका पांडा परिवार यहाँ पर सेवा में है? देखिए, लगभग हम लोगों का जो परिवार है यहाँ 9 से 10 पीढ़ियां भगवती की सेवा में निरंतर लगे हुए हो गई हैं, जो आज भी बरकरार माता जी की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, एक मुख्य बात मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बात है जो मंदिर के निर्माण के बाद में ये पांडा परिवार के हाथ में ये सौंपी गई है सेवा, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। दरअसल में जिस समय यहाँ पे चारों धाम की यात्रा करके जब यहाँ पे आए तो यहीं पर ही क्योंकि मैंने बताया चारों धाम का निकास द्वार भी काशीपुर ही हुआ करता था, तो उस दौरान जो यहाँ चंद्रवंशी राजा थे, कुमाऊं नरेश थे, उनके द्वारा विद्वंता देखते हुए, माता जी की भक्ति और माता जी की कृपा देखते हुए इस क्षेत्र का जो भी जो भूमि थी और मंदिर की सेवा थी वो हमारे फोर फादरों को उन्होंने दान रूप में दे दी गई थी, जो कि वर्तमान समय तक हमारे उसमें चल रही है। देखिए, ये भगवती की शक्ति का परिचय एक जीता जागता मंदिर में और है। आप देखेंगे यहाँ लगभग 500 वर्ष पुराना ये वृक्ष है जो कदम का वृक्ष है। अच्छा, ये जी सामने? हाँ, तो इसमें आप आइए और इसको नजदीक से देखिए। इसकी विशेषता देखिए, पूरा खोखला और जला होने के बाद भी माता जी की कृपा से पूर्ण रूप से हरा भरा। देखेंगे आप पास में आके, कैमरामैन जरा इसको ले, एक एक टहनी, एक एक डाली जो है खोखली और जली हुई है। और ये भगवती की एक बहुत प्रत्यक्ष शक्ति का उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है। किंवदंती ये है कि माँ भगवती कालिका मंदिर इसके ठीक सामने है। तो यहाँ पे क्योंकि प्राचीन समय में आदमी तर्की भी हुआ, विद्वान होते थे और तर्की होते थे। चले, हाँ। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा इस पेड़ को जरा ऊपर तक दिखाएं। ये काय का पेड़ है? ये कदम का वृक्ष है। तो इसका जो इतिहास है, मैं इतिहास बताना चाहूंगा। दरअसल में एक व्यक्ति आए और उन्होंने तर्क किया कि इतना बड़ा यहाँ मेला लगता है और इतनी बड़ी यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो ऐसी क्या शक्ति है यहाँ पे। तो जो हमारे फोर फादर थे, क्योंकि तंत्र पीठ भी है दरअसल में, यहाँ की जो विधान है, पूजा का विधान, वो तंत्र विधान के अनुसार होता है, रात्रि विधान होता है। तो उन्होंने जो सरसों को, जब भगवती का पूजन करते तो सरसों के दाने इस वृक्ष में जो है डाले, तो पूरा वृक्ष जो है जल गया। क्योंकि वो तर्की व्यक्ति था, विद्वान था और जानता था। तो उन्होंने कहा देखिए, जो शक्ति है वो विनाश नहीं है, शक्ति का मतलब किसी का कल्याण और उद्धार होता है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो जो यहाँ के हमारे फोर फादर यानी कि पूर्वज से पूजा करते, उन्होंने लिया और जल इसके ऊपर छिड़क दिया। जब जल छिड़का तो ये वृक्ष उसी टाइम हरा होना प्रारंभ हो गया। लेकिन आज तक आप देखेंगे पूरा वृक्ष जो है अंदर से खोखला और जला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी माता की शक्ति और कृपा से ये वृक्ष पूर्ण रूप से हरा भरा है, जो प्रत्यक्ष आज भी दिखाई देता है। अब मैं वहाँ थोड़ा मुझे लेकर चलिए, जो जहाँ पर मुख्य स्थान है। देखिए दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पर ये माता विराजमान है। और अब मैं
इनसे पूछना चाहता हूँ इसका थोड़ा इसके बारे में कि ये अब नया निर्माण कुछ है। देखिए दोस्तों, ये मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि बादशाहों के टाइम पर जो आज किलों में आप चले जाइए, जो बड़े बड़े किले हैं बादशाहों के, उनका ही बिल्कुल नक्शा ये लग रहा है, क्योंकि ये औरंगजेब बादशाह के द्वारा ये बनवाई गई है बिल्डिंग, और उसी हिसाब से मुझे बिल्कुल वही चीज इसमें नजर आ रही है, जैसे कि पुराने पुराने किलों में जैसे दर हुआ करते थे बने हुए। और ये देखिए, ये काफी बड़ा दर नहीं है, काफी इतना है जितना कि एक आदमी अंदर जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसकी बनावट, ये घंटा हुआ, देखिए बहुत विशाल घंटा यहां मौजूद है। और आइए मैं आपको दिखाता हूं, अंदर आ जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल किलो की तरह, जैसे किलो के अंदर अंदर गुफाएं होती थी, वही गुफाएं ये इस टाइप से दिख रही हैं आपको। आइए देखिए, ये देखिए मुख्य स्थान है जहां पर ये पूजा होती है और जहां ये माता विराजमान है। और कितना अच्छा इन्होंने, औरंगजेब ने बहुत अच्छा यहाँ पर बनवाया है ये मंदिर। और बहुत बड़ी बात है ये, देखा जाए तो ये प्राचीन मंदिर है ये, और बहुत ही खूबसूरत इसको मतलब दिया गया है। इसकी बनावट बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। ये देखिए, इसकी बनावट से आपको लग रहा होगा जैसे कि अंदर किलों के अंदर इमारतें बनी हुई हैं। इसका वही देखिए बिल्कुल रूप है। और इसके अंदर देखो आज भी कड़ी पड़ी है इसके अंदर। आइए मैं दिखाता हूँ, इधर देखिए, अंदर आइए जरा, कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, कितना पुरानी बिल्डिंग ये बनी हुई है, राजा महाराजों के दौर से, यानी कि जो औरंगजेब ने ये बनवाई है बिल्डिंग, और उसका एक अंश ये भी है। आइए दोस्तों, अब देखिए ऐसे ही इधर बना हुआ है ये, और ये देखिए बहुत मजबूत तरीके से इसको मतलब रूप दिया गया है। और अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये देखिए, ये न्यू निर्माण, जैसे कि आज के टाइम में ये जैसे कि निर्माण किया हुआ है, ये खैर पुराना नहीं है, ये अभी नया गेट इन्होंने बनवाया है, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत इसको रूप दिया गया है। ये देखिए, देखिए दोस्तों, काशीपुर में बहुत बड़ा स्थान ये मौजूद है, और बहुत बड़ी आस्था का ये मंदिर है। और यहाँ पर सब शरणार्थी, और यहाँ पर सब देखिए दूर तक, यहाँ बहुत बड़ा मैदान इस मंदिर का है, जिसमें चैती नाम से मेला लगाया जाता है। और बहुत दूर दूर से यहाँ इस चैती के मेले में लोग आते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का मैदान। और देखिए, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ छोटी ईंट का, चुनिया ईंट का कुछ सामने बना हुआ है। मैं चलता हूँ वहां पर, आइए वहां चलकर देखते हैं ये क्या बना हुआ, जरा बता सकते हैं आप? ये आज बना मंदिर है। हाँ? आज बना हुआ मंदिर है। समझ नहीं आई। मंदिर जो है आधा बना हुआ है। एक मिनट, मंदिर बना हुआ है, मोटा मंदिर। नहीं, मंदिर नहीं, बना ये आज बना मंदिर है, उल्ला वाला। आधा बना मतलब यानी आधा बना हुआ। हाँ, बीच में ही रुक गया। क्या नाम है आपका? हमारा रिहान। रेहान भाई, आप कहाँ रहते हैं? महेशपुरा काशीपुर। वाह, तो आपको इसके बारे में कुछ मालूमात है? क्या है ये अदबना मंदिर है। अच्छा, अदबना मंदिर। ये छोटी ईंट का लग रहा है मुझे। आइए दोस्तों चलते हैं और पास से आपको दिखाते हैं वो अदबना मंदिर। आइए, जो चैती मेले का मैदान है, देखिए वही अदबना मंदिर है। हालांकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैं इधर को आया निकल के तो मुझे ये दिखाई दिया। तो इससे मुझे ये महसूस होता है, देखिए चुनिया ईंट से बना हुआ है, जो कि औरंगजेब जो जिन्होंने मंदिर बनवाया है ये काशीपुर में, ये आप समझ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल उसका सबूत दे रहा हूं क्या किस जमाने का ये मंदिर है। देखिए दोस्तों, ये देखिए चुनिया ईंट, ये देखिए पहले जो राजाओं बादशाहों के दौर में जो ईंटें चलती थी, चुनिया ईंट, ये उससे बना हुआ मंदिर है। ये देखिए दोस्तों, मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये देखिए यहाँ बीच में शिवलिंग है। देखिए
मैं तो इसको ये समझ रहा था क्योंकि बड़ा सा कोई पुराना कुआं होगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो ऐसा कुछ नहीं लगा और ये मंदिर मुझे दिखा। दोस्तों यहाँ कुछ हमारे भाई लोग और भी खड़े हैं और मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। सर क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम है रविकांत शर्मा। रविकांत शर्मा जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं सर गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी पंडित साहब ने बताया था, बहुत दूर दूर से यहाँ मतलब अपनी मन्नतें मुरादें लेकर लोग आते हैं। तो देखिए हमारे अभी भाई खड़े थे, उन्होंने बताया था। कहाँ से बताया सर? मैं गुजरात अहमदाबाद। गुजरात अहमदाबाद से सर आए हैं। तो सर आपको यहाँ आकर कैसा लगा, जरा बताएंगे? बहुत ही शांति की प्राप्ति होती है आके माँ के दरबार में। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। और काफ़ी सुना था मैंने बरसों से माता के बारे में, उनकी महिमा के बारे में और इस स्थान की जो महत्वता है। हाँ जी। और मन में बड़ी उत्सुकता थी, क्यूरोसिटी थी। आज यहाँ मैं काशीपुर किसी कार्य से आया था, तो मार्ग में मैंने देखा माँ का मंदिर है और ये सर यही उत्तराखंड से ही हैं, तो इन्होंने कहा ये माता का मंदिर है, तो मैंने अनुरोध किया कि मैं एक बार दर्शन करना चाहूँगा। अच्छा, तो सर आपने अपने स्टेट में ये सुन रखा था इस मंदिर के बारे में कि ये औरंगजेब ने या औरंगजेब के द्वारा इसको मतलब नहीं सर, मुझे इसके इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं बेसिकली उत्तराखंड में का ही हूँ, रुद्रपुर शहर का। अच्छा। और पिछले 10-12 वर्षों से मैं कार्य के सिलसिले में अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। और बचपन से यहाँ पे देखो रुद्रपुर में एक अटरिया माता का मेला लगता है। वो मेला यहाँ चैती माता का जब मेला संपन्न हो गया था, तो वहाँ जाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन बचपन से ये उत्सुकता थी, क्योंकि यहाँ मेले की भव्यता, बहुत विशाल मेला यहाँ पे लगा करता है। बचपन से ये लगता था कि लोग कहते थे यार काशीपुर जा रहे हैं, चैती का मेला देखते हैं। हमारे मन में अरमान ही रहते थे, हम कभी नहीं देख पाए, वो सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। किंतु आज जो है मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि कम से कम इस पवित्र भूमि की रज जो है आज माथे पे लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है वो यह भी है कि देखिए बहुत सारे लोगों को इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता नहीं है। तो हमारे अनोखे चैनल के ज़रिए से बहुत लोगों को पता लगने वाला है इस मंदिर का इतिहास, जो कि काशीपुर में मौजूद है। चैती मेला, बहुत बड़ा मेला यहाँ साल में लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये सब जो जानकारी है, इतिहास जो हमने पेश किया है, आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल अनोखे मंजर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।